वालेकुम ख़वातीन आज़ाद, मैं हूं ताबिश हाशमी। आप देख रहे हैं हार नाम बना है प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल। बात करेंगे क्रिकेट पे, मगर सबसे पहले अपने खूबसूरत पैनल का इंट्रोडक्शन। मेरे साथ मौजूद एक ऐसे क्रिकेटर जिन्होंने बॉलर्स को किया बर्बाद, थोड़े बहुत नाराज, अहमद शहजाद। उनके साथ मौजूद एक ऐसी खातून जिनको देखकर नहीं बदलता कोई चैनल, मेरे साथ मौजूद अज़ीका डैनियल। भाई आपके नाम का कोई वो नहीं बनता होमोफोब, सही है? अब ऐसे ही बोलते हैं जैसे आप बोलते हैं, वही मेरे लिए वही बहुत है। हाँ, मेरे साथ मौजूद पाकिस्तान के मुस्तनद मिडिल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम। सच्चाई का गिराने आए हैं बम फवाद आलम। ये बन सकता, बाकी सब लफ्ज गंदे लग रहे थे। हर टाइम रहते हैं भरम। हाँ, मेरे साथ मौजूद फवाद आलम। बस, हो गया फवाद। समझ तारीफ हो रही है यहाँ। बच्चे अपनी अम्मी को कहते हैं मम। मेरे साथ मौजूद है फवाद आलम। क्योंकि पीएसएल बिल्कुल इख्तितामी मराइल में है, आप लोगों से मुख्तसर और पुरअसर बात ये पूछूंगा अहमद शहजाद आपसे कि पीएसएल जो 10th गुजरा है, इसको बाकी पीएसएल से कंपेयर करेंगे तो वाज इट अ सक्सेस, वाज इट अ वेरी मीडियोकर एफर्ट, या ये एक फेलियर था? देखिए, फेलियर तो वहीं से स्टार्ट हो गए थे जब इसकी ओपनिंग सेरेमनी हुई थी और माइक नहीं चल रहे थे। तो चीज़ें तो वहीं से स्टार्ट हो गई। फिर क्रिकेट का कैलिबर अभी तक जो देखा है, कोई एग्जैजरेट नहीं, किसी से कोई ऐसा नहीं है कि किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत नीचे चला गया हुआ है। इससे पहले भी चला गया था, उससे पहले भी। तो पहले 5 सालों के बाद हर साल हम नीचे आए हैं, तो हमने बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं किया। चाहे वो फाइनेंशियली है, फाइनेंशियल मॉडल देख लें आप, लोकल प्लेयर्स की क्रिकेट देख लें, परफॉर्मेंसेज देख लें, कोई ऐसा कुछ नहीं। पॉलिसी कोई नजर नहीं आई कि यंगस्टर को खिलाने के लिए। कितने सारे यंगस्टर्स हमारे बाहर बैठे रहे हैं जो पाकिस्तान टीम में करंटली खेल रहे हैं, लेकिन उनको इस लीग में मौका नहीं मिल रहा। कप्तान जैसे कि सलमान आगा बाहर बैठे हैं, फैसल अकरम जो खेल रहे हैं वो बाहर बैठे हैं, तैयब ताहिर को उस तरह चांस नहीं मिले, हसन नवाज जो है 4थे नंबर पे खेल रहे हैं, उमैर बिन यूसुफ जो है ना, उनको मौका उनके नंबरों पे नहीं मिला जाए। तो बहुत सारे भूल भी रहा हूँ। वो एक और भी है, लेफ्ट आर्म स्पिनर है कराची के अंदर, सॉरी मैं उनका नाम भूल रहा हूं। लेकिन आप कह रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स को बेंच पे बिठा के पूरा टूर्नामेंट खत्म करा दिया। फवाद आलम, आप ये बताइएगा कि इस पीएसएल की, अगर हर साल पीएसएल से कोई एक प्लेयर निकल के आता है, इस साल पीएसएल से कौन सा प्लेयर ऐसा लग रहा है जो नेशनल टीम में फास्ट ट्रैक हो जाएगा? अली रजा के बारे में सोचा जा रहा है ऐसा? लेकिन बहुत बात हो रही है अली रजा पे। खुदाया, मैंने पहले भी आपको बोला था जब आपने यासिर की बात भी की थी, मैं इसलिए बार बार ये एक देता हूँ, अच्छा एक टैलेंट आपको नजर आ रहा है, लेट हिम प्ले, उसको खेलने दो, अभी उसको एटलीस्ट एक्सपीरियंस होने दो कि बड़ी क्रिकेट क्या होती है। उसको फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलने दें, आप T20 के मैचेस खेलने दें, क्योंकि उसकी बॉलिंग फिटनेस भी देखी जाएगी। फिर फील्डिंग में अभी भी वो फील्डिंग उसको नहीं आती। अभी मैं वो मैच नहीं खेल रहा था, मुझे प्रॉब्लम थी, डोमेस्टिक का 4 डे मैच था। उस बच्चे से उसने स्पेल किया, 10-10 ओवर का स्पेल किया, और बहुत ही जो है ना बॉलिंग के लिए वो अच्छी विकेट नहीं थी, उसने बड़ी जानदार बॉलिंग की है उस विकेट पे। बट वो बॉल ड्यूक का था, बट सिर्फ वो बॉलिंग कर रहा था, फील्डिंग फिर उस पर बहुत नीचे है। फिर हम वही, जब बच्चा खेलता है फिर हम यही कहेंगे अर्ली करा दिया, फिर हम यही कहेंगे उसको फील्डिंग नहीं आती, फिर हम ये कि उसको बैटिंग की अलिफ भी नहीं पता अभी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी खेलने दें और उस पर काम करें। आप ये 5-6 प्लेयर्स चुने, जैसे आपने अली रजा की बात की, वो यासिर एक लड़का जिसने एक इनिंग खेली थी, तो ऐसे और भी 2-3 प्लेयर होंगे। आप 5-6 का बंडल निकालें, उस पर काम करें, वो कोचेस को देके भाई इन पे काम करें, इनकी फिटनेस पे काम करें, इनकी बॉलिंग पे काम करें, इनकी बैटिंग पे भी काम करें, और इनकी जो प्रेजेंटेशन है ना उस पे भी काम करें, इनकी बोल चाल पे भी काम करें। उससे बहुत कॉन्फिडेंस आता है। हम इस चीज को मायने नहीं रखते 10 साल हो गए पीएसएल को, किसने किसी भी प्लेयर के बोल चाल पे काम किया है, किसी भी ड्रेसिंग पे काम किया है? कप्तान ने कहा कि हमारा काम है क्रिकेट खेलना, हमारा काम बोलना नहीं है। बोलना, जब हमसे बोर्ड कहेगा बोलो तो हम बोलना सीख लेंगे। तो भाई अगर बोलना काम नहीं है तो फिर कैसे आगे बोल सकते हैं कि मैं इस नंबर पे खेलूंगा, मैं तो इधर कंफर्टेबल हूँ? फिर ये कैसे बोल सकते हैं कि हम तो एज अ टीम खेल रहे हैं, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है? सही बात। अल्लाह ताला भी ये नहीं फरमाते कि भाई कि आप कुछ ना करो, रिजल्ट मैं तुम्हें दे दूंगा। उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये साफ रखनी पड़ती है, अपने लिए नहीं, प्लेयर के लिए नहीं, मुल्क के लिए। बहुत अच्छी बात है। अज़ीका, ये बताइए कि ओवरऑल आपने कब से क्रिकेट याद है आपको? आखिरी क्या मेमोरी सबसे शुरू की क्रिकेट की? मैंने क्रिकेट प्रॉपर्ली जो फॉलो करना शुरू की है वो पीएसएल, जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है। ये 10 साल पहले से? जी। 2015 को लेके चलते हैं। बिल्कुल ऐसा। उस वक्त से लेकर आज 2025 है, 10 साल के अंदर आपको एज पर्सनैलिटी वाइज
ऐसा क्रिकेटर जो आपको लगता हो यार जब ये आता है ना टीवी पे तो पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी होती है? वो कौन? तो फिर नेशनल टीम को देखना पड़ेगा। वैसे मुझे वो टाइम भी याद है जब मुरलीधरन वगैरह खेलते थे एंड बैक इन द डेज जब हम लोग बहुत छोटे ओवरऑल होते थे। आपको क्या लगता है कि ये शख्स जब आता था ना प्रेजेंटेशन सेरेमनी में तो अच्छी रिप्रेजेंटेशन होती थी पाकिस्तान में? बड़ा टफ क्वेश्चन है ये। कप्तान इस दौरान सरफराज अहमद रह चुके हैं। आई थिंक मिसबाउल हक। मिसबाह उल हक आपको लगता था आके सही रिप्रेजेंट करते थे? हाँ, इससे तो माकूल दोनों इंसान। अग्री करेंगे, इससे दोनों अग्री। अहमद भाई आपको क्या लगता है कि ओवरऑल पाकिस्तानी टीम में ये जो था कि यार रिप्रेजेंटेशन हमारी होती है ना, बोलना बात करना, करंट लॉट में सबसे ज्यादा इम्प्रूव रिफाइंड बच्चा शान मसूद है? कौन है? जी इसमें तो कोई शक नहीं है कि शान मसूद जो है बेहतर तरीके से पाकिस्तान की आवाम के साथ कनेक्ट करना जानते हैं। और हाँ, ऑनेस्टी की बात एक अलहदा से है, वो बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन उनको बोलना आता है। हाँ, बोलना बिल्कुल उनको ये इंपॉर्टेंट काम है क्रिकेट में। जी जी ताबिश भाई, ये जो लोग कह रहे हैं कि मेरा काम इंग्लिश बोलना नहीं है, क्रिकेट खेलना है, तो भाई वो तो ठीक तरीके से खेल लो, कोई बात नहीं, ना बोलो आप, हम मानते हैं आप ना बोलो, आपने तो मानना नहीं ना। जो आप में खामी है, आपने तो आज तक क्रिकेट की नहीं मानी है, तो आप ये कहाँ मानेंगे? वो छोड़ें आप क्रिकेट तो ठीक तरह खेल लें, ये तो आपकी जिम्मेदारी है ना। जब ये सही हो जाएगा तो सब चुप हो जाएंगे। और फिर मुझे ये बताइए कि ये मेरे बयान नहीं है, ये उनके अपने बयान है कि जब हम या कोई भी प्लेयर पाकिस्तान टीम में खेलेगा, हम अच्छी नीयत के साथ खेलेंगे, एक होके खेलेंगे तो अल्लाह में इज्जत देगा, नहीं खेलेंगे तो हम जलील होंगे, ये उन्होंने ही कहा है। तो आज जो हालात हैं, तो फिर उनको तो अपनी बात का कॉन्ट्रडिक्ट तो ना करें। उन्होंने तो खुद ही कहा था कि ठीक नीयत से नहीं खेलेंगे तो अल्लाह जलील करेगा। तो आज फिर ये कहें आके कि हाँ हम ठीक नीयत से नहीं खेल रहे, हमने ये सारी चीज़ें की, या तो माने आके। फिर बहुत सारी चीज़ें, फिर हम साया पे जाएंगे, फिर वहाँ की मेंबरशिप पे जाएंगे, इनका क्या रोल था क्या नहीं था, ये सब हम जाना नहीं चाहते हैं वहाँ। तो ये शराफत का जो पहलू है ये निकालें। अच्छी क्रिकेट खेल के आपने नहीं दी है, आपको इसलिए निकाल दिया गया T20 से, और अब आपने अगर कम बैक करना है तो जिस वजह से निकाला है वो वजूहात दूर करनी पड़ेंगी और दोबारा टीम में आना पड़ेगा। अदरवाइज चांसेस, अब यंगस्टर इतनी तेजी से उन नंबर्स पे आ रहे हैं जिन नंबर्स पे ये लोग खेलते हैं कि कंपटीशन बहुत हाई हो गया। अच्छा, अब आप तीनों पैनलिस्ट से मैं बात करूंगा, मगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं एज अ स्टूडेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब ये बताइए कि जब आप क्रिकेटर्स जो हैं वो क्रिकेट टीम में खेलते हैं तो जाहिर बात है पीसीबी का एक रवैया है, इस बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल लेगेसी चली आ रही है। हर कोई जो बनता है अपनी कमेटी लेकर आता है, वो अपने आइडियाज़ लगाते हैं, समझते हैं हम ही ठीक है। उसके बाद जाहिर बात है प्लेयर्स में इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है कि यार मेरी जगह रहेगी नहीं रहेगी, मैं कप्तान रहूँगा नहीं रहूँगा। ये इससे एक और चीज़ क्रिएट हो सकती है कि जब आपको डर लगने लगे अपनी पोजीशन का तो फिर आप सेल्फिश हो जाते हैं कि यार मैं इस तरह कोई काम कर लूँ, मेरी जगह महफूज हो जाए, कम से कम मैं बच जाऊँ। लेकिन इसका मेजर प्रॉब्लम तो यही है कि ऊपर से जब पॉलिसीज़ कंसिस्टेंट नहीं होती, ऊपर से जब पॉलिसीज़ नेगेटिव बनती हैं, तो नीचे जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट आता है वो ये होता है कि यार हर कोई इनसिक्योर हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये प्रॉब्लम ऊपर से सही कर रही है, नीचे खुद ठीक हो जाएगी? अहमद भाई खुला छोड़ रहा हूँ। दो राय नहीं है, दो राय नहीं है, ये ऊपर वाली पॉलिसीज जो है स्टेबिलिटी आनी चाहिए। मुझे ये तो बताएं, ये फियर ऑफ फेलियर किस चीज का है? आप मुझे बताएं कि पिछले 6 साल से कौन सी टीम खेल रही है, बस जल्दी जल्दी जवाब दें। हाँ, ये टीम खेल रही है। तो फिर यही टीम खेल रही है, जितने मर्जी लोग चेंज हो गए, ये हटे नहीं हटे, तो फिर ये एक हवा उड़ाते हैं, एक्सक्यूज है। अच्छा, मैं मानूं कि अगर ये 4-4 दफा बाहर हुए हों, भाई सेम लड़के 8-9 लड़के वही खेल रहे हो, अब आगे अल्लाह अल्लाह करके लोगों को होश आई है तो आपको बाहर किया, तो आप ये एक्सक्यूज बना के चल रहे हैं। नहीं, परफॉर्मेंसेस, इंप्रूवमेंट और अल्लाह ताला पे यकीन, अच्छी नीयत के साथ, जिस तरह आदमी बोला है, तभी चीजें बढ़ती हैं। एक ना एक दिन आपने एक्सपोज होना होता है, इस नीयत के साथ आप ज्यादा चल नहीं सकते। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अजीका ये बताइए कि हर इंडस्ट्री में एक कैरेक्टर होता है, जैसे पाकिस्तान में अब अहमद शहजाद भाई ने ये रोल अदा किया है। कैरेक्टर मैं इस सेंस में नहीं कह रहा, इस सेंस में कह रहा हूँ रोल अदा कर रहे हैं। बिल्कुल, जो गलतियां हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हाईलाइट कर, विसल ब्लोअर कह सकते हैं हम इन अ वे। इंडस्ट्री में कोई ऐसा शख्स है जिसको देखकर लगता है यार ये अहमद शहजाद है इस मामले में? नहीं, आई थिंक सब डरते हैं। 99.9% डिप्लोमेटिक लोग हैं। अच्छा, मतलब हालात कंसिस्टेंट हैं हम पाकिस्तान के अंदर, हर इंडस्ट्री में ऐसा ही चल रहा है कि जिसकी बन गई है वो अपनी लॉबी क्रिएट करके चल रहा है, जिसकी नहीं बन रही है वो किसी भी लॉबी में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। भाई साहब, आपसे बात करूंगा मैं, फवाद आलम भाई, आप अपने आप को साबिक क्रिकेटर समझते हैं या नहीं, ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ या ना? मैं सिर्फ अभी अपने आप को क्रिकेटर समझता हूँ, साबिक कोई भी समझे। नेशनल टीम में आने की होप है आपको, हाँ या ना? टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तक तो कुछ मैंने ऐसा सोचा भी नहीं है।
तो डोमेस्टिक क्यों खेल रहे हैं? आप क्यों खेल रहे हैं? जिनको खेलना चाहिए वो नहीं खेल रहे, आप खेले जा रहे हैं। आप छोड़ोगे तो वो खेलेंगे। बात वही होती है, मेरे खेलने से किसी का हक नहीं मर रहा। ये बात मुझे पता है, मैं तो मुझे मेरे खेलने से जो मैं अभी कहाँ से खेलूँ, मेरा डिपार्टमेंट मुझे खिला रहा है। ठीक है। वो चाहते हैं कि मैं खेलूँ, मैं तो बीच में इनको बोला मुझे रेस्ट, वो कहते हैं नहीं, आपसे सीखते हैं लोग, हम चाहते हैं कि आप हमारी टीम के साथ खेलो और आप अंदर जब बैटिंग भी कर रहे हो तो आप सबको खिलाते हो। अभी तक हमारे पास कोई ऐसे प्रोडक्ट नहीं आया जो कि बैटिंग करे, अंदर जाके 90 ओवर खेलें या पूरा दिन बैटिंग करे। मैनेजमेंट ने मुझे बोला भाई हमें आप चाहिए, इसलिए हमने आपको लिया भी है, आपको रेस्ट नहीं देना। मैं कहा भाई मेरी भी थोड़ी सी होती है, बंदा कब्र के हाल मुर्दा जानता है, मैं थोड़ा रेस्ट दे दो, एक साथ 10 मैच हैं। वो नहीं हुआ, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम्स होती हैं, बट वो मैनेजमेंट चाहती है तो प्लेयर क्या कर सकता है। तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई, बाकियों को नहीं आती तो हम क्या कर सकते हैं। और किसी के खेलने से किसी का हक नहीं मरता, याद मुझे रखिएगा पता हमेशा। है। फादी को इसलिए भी मैनेजमेंट चाहती होगी कि बड़ी डेडिकेशन के साथ इसने डोमेस्टिक में बड़ी एक उम्र दी He's a है team और player. बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं। इच्ची बिच्ची जानते हैं हमारी डोमेस्टिक की, एक एक प्लेयर, एक एक ग्राउंड, एक एक पिच, एक एक स्ट्रेटजी के बारे में जानते हैं। ऑब्वियसली इस तरह के वैल्यूबल ये जो प्लेयर्स हैं फवाद जैसे, ये हीरा है इस मुल्क के लिए और बच्चों के लिए। इनको यूटिलाइज करना चाहिए यंगर जनरेशन को ग्रूम करने के लिए, और इनको मना के रखना चाहिए, ना कि इनको जो पिंग। अब आप देखें एक एक करके सारे आके मीडिया पे बैठ के जो है ना एक्सपोज कर रहे हैं, किसी का दिल नहीं करता है, लेकिन आप सीख नहीं रहे हैं, आप सीख नहीं रहे हैं। और अगर आप सीख नहीं रहे हैं, जिस स्पोर्ट को फादी या हम लोग प्यार करते हैं वो दिन ब दिन डूब रही है, तो हम तो बोलेंगे। यही तो प्लेटफॉर्म है हमारे पास, एक ही चीज कर सकते हैं, बोलना, आवाज। ये हमारे हाथ में है, हमारे अल्लाह। और यकीन जानिए कि जितनी भी हमने बातें की होंगी ना ताबिश भाई, कभी भी किसी के साथ पर्सनल होके नहीं की होंगी। जो भी बात की होगी लोगों को जैसा भी लगे, हमेशा मुल्क के लिए की, उसकी बेहतरी के लिए। वक्त आ चुका है कि आप पार्टिसिपेंट्स को एंगेज किया जाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? राबिया राशिद। राबिया राशिद। आपने पहले सोचा कि आज कौन सा नाम बताऊं? क्या राबिया बताऊंगी इनको? माय नेम इज राबिया। आपका नाम इंग्लिश में भी राबिया? हाँ जी, राबिया। वेरी नाइस। उर्दू में भी राबिया। उर्दू में भी? हाँ जी। क्या करती है राबिया? आई एम अ ब्यूटिशियन। आप ब्यूटिशियन है, मेकअप आपका पार्लर है? जी। आपका पार्लर है, वहाँ पे आप बाहर लिखा हुआ है कि हर किस्म की खातून का काम तसल्ली बख्श किया जाता है? जी, एग्जैक्टली। लिखा हुआ है आप? वेरी नाइस। फवाद आलम के साथ ही क्यों बैठना आपने पसंद किया? बिकॉज इनकी पर्सनालिटी से बहुत इंस्पायर हूँ। इनकी पर्सनैलिटी से बहुत इंस्पायर्ड। और बस कर दे। तो आप मुझे जरा बताएंगी पर्सनैलिटी किस किस्म की है? शौक हैं, चुलबुले हैं, क्या है बताइए? चंचल की आदत है। चंचल है फादी, हाँ। चंचल। क्या कह रही राबिया? चंचल है। बहुत अच्छी इनकी आदत है, फनी कौन सी है। आदत अच्छी है इनकी? हमें भी बताया, हमें भी क्या उनको ऐब नहीं नजर आ रहा तो आप क्यों निकलवाना चाह रहे हैं भाई? आप चाहते कोई ऐब निकले मेरे अंदर से बस। उनकी इतनी अच्छी पर्सनालिटी है। हाँ बस। बातें इतनी अच्छी करते हैं, नॉलेज उनका इतना अच्छा है। तो हम लोग क्या आलू प्याज बेचते हैं दुनिया में? यार आप जल क्यों रहे हो? जो अहमद भाई को कहते हो, कभी सुन लो ना, बोलो बहुत अच्छे बोल दो, हमें भी बोल दो। उनकी शो से पहले इतनी जबरदस्त अंडरस्टैंडिंग हो गई ना, अब जो मर्जी कर लो मुझे तो। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? अकबर लूना। अकबर नूना। लूना नूना कास्ट है सर। नूनी सुना है, नूना नहीं सुना। नहीं आप कास्ट है अच्छा, सर। सही। अच्छी कास्ट है आप। क्या हम कहाँ से हैं आप? ताल्लुक कहाँ से? मेरा शोरगुल कैंट जंग से है। शोरकोट कैंट झंग से आपका ताल्लुक है। क्या करते हैं आप? तो मैं अकाउंटेंट हूँ। आप अकाउंटेंट, हिसाब किताब का काम है आप? जी, हिसाब किताब करता हूँ। रखते हैं आप सब चीजों का। वेरी नाइस। अजीका डैनियल के साथ बैठना पसंद किया आपको? अपने हिसाब किताब का डर नहीं है? नहीं साहब, एक्चुअली वो मेरी तरह क्यूट है तो मैं। हाय 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 हाय, वाह वाह जी वाह, क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंस है। क्यूट तो है अजीका, मगर मेरी तरह मतलब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम भाई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उमार है। अमार जी। अमार, आप क्या करते हैं? मैं मैथ्स कॉम का स्टूडेंट हूँ, जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर। माशाल्लाह। ये अहमद शहजाद साहब हैं, आप इनके बराबर में बैठे, क्यों? बेसिकली मैं बचपन से ही क्रिकेट का शौकीन रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंडर 19 तक डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंट किया है, तो बचपन से ही रोल मॉडल रहे हैं, तो दैट्स व्हाई मैं अरे वाह, इनके साथ। ओए ओए, थैंक यू सो मच। अहमद भाई आपके रोल मॉडल। Yes. मेरे भी। How sweet. वक्त आ चुका है कि आपका मुकाबला किया जाए। जो भी आप में से जीतेगा 10,000 रुपए कैश इनाम लेकर जाएगा। पहला सवाल 500 की दौड़ का, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज जवाब देने हैं। ये रहा, कितने फीसद खवातीन अगर नाराज हो तो जानबूझकर खाने में नमक कम या ज्यादा कर देती हैं? आप करती हैं? आप करती हैं? यस। हाँ जी। नहीं, आप
सबसे पहला जवाब आ रहा है फ्रॉम अ वो कह रही है वुमन मैं करती हूँ। हु इज इम्प्रेस्ड बाय फवाद आलम। राबिया आप करती है नमक कम ज्यादा? इसमें मुझसे बात कीजिए ना, मैं भी तो बैठा हूँ। मुझे देखिए ना प्लीज, हमारी पर्सनैलिटी हाँ, अच्छी होता है। होता है। of honest, नमक कम ज्यादा करती हैं आप? मैं हाँ 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 आपने आप। खवातीन का पूछा है। तो आप खवातीन नहीं है। सब जो है नहीं, मैं नहीं वैसे कर लेती हैं। आपकी शादी हुई हुई है? हाँ जी, आई एम मैरिड। आप यू आर मैरिड। आप कभी नमक कम ज्यादा नहीं किया आपने? नहीं वैसे मैंने कभी नमक नाराज होकर नहीं किया? तो नाराज होकर फिर क्या करती, क्या कम ज्यादा कर देती? इसका यार इसका आंसर मैंने सुना क्या? अच्छा परसेंटेज बताइए राबिया, कितना समझती, क्या कितनी खवातीनी शरारतें करती होंगी? 80%। 80% मतलब आप नहीं करती। मैं नहीं करती हूँ, 80% बकाया पूरे पाकिस्तान में करती हैं। वाह 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 वाह। हाँ भाई लूना भाई। लूना भाई। एक्चुअली 15%, अहमद भाई, 15%, आपने- 15 to 20, नहीं, 15, नहीं। लगा दिया मेरा। 15। भाई 80 नहीं तो बोल दो फवाद भाई। 25% लगा दें। कितना? 25%। 25% कह रहे हैं फवाद भाई। मैं आज देखे, मैंने जल्दी जवाब दिया है। हाँ बहुत हम अच्छा मुझसे गिला जवाब। नहीं हाँ कर जी सकते आप। लूना भाई। 15%। 15% की आवाज है। आपका पूरा नाम भूल गया मैं। अकबर लूना। अकबर भाई कह रहे हैं 15%। अकबर क्या है? 26%। 26% की आवाज आ रही है आपकी तरफ। अहमद भाई कभी आपके साथ ऐसा हुआ नमक कम ज्यादा? वो तो वाइफ से पूछना पड़ेगा। आपको आज ही पूछूंगा, आज ही पूछूंगा। अच्छा अगर होता है तो आप कहते हैं कि यार आज नमक कम है या खामोशी से खा लेते सीधा 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 कह देते हैं आप? सीधा। नॉर्मली बहुत जबरदस्त खाना बनाती है, लेकिन कभी कभार हो ही जाता है, इंसान है, तो मैं सीधा ही बोल देता हूँ। अच्छा नहीं, जब होता है तो अहमद भाई कहते हैं मेरा पेट भरा हुआ है, आज मैंने उधर खा लिया था हाँ। यार ट्रेनिंग से आते हुए। नहीं, खा लेता हूँ। मैं भी चुप करके खा लेता हाँ नहीं, खा मैं सारा लेता सब हूँ, खाते लेकिन ये बता देता हूँ कि आज ये चीज थी। हूँ। ठीक है, अवाम क्या समझती है कितने परसेंट खवातीन इस तरह के काम करती हैं बताइए जरा। 13% अजीका डैनियल, वेल प्लेड। बहुत अच्छे भाई। यार थोड़ी क्लैपिंग तो किया करो। वाह वाह वाह। मतलब क्या मतलब है? नमक की बात नहीं। अकबर भाई ये बताइए टू क्यूट कि आपकी शादी हो रखी है? जी सर, हुई हुई है शादी माशाल्लाह। किस उम्र में हो गई थी? ये 4 माह पहले हुई है। 4 माह पहले आपकी क्या उम्र थी? 4 महीने कम होगी। मेरी 36 एज, 4 महीने 35 एज थी जब आप शादी हुई। 36 के बिल्कुल नहीं लगते माशाल्लाह। मुझे भी नहीं लगता। हाँ, 48 के लगते हैं। कम से कम 40 के लगते हैं आप। अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा। कितने फीसद लोग मजाक को दिल पर ले लेते हैं? ये तो ये बहुत बड़ा ज्यादा interesting है। ये तो जो है ना, अहमद भाई, अहमद भाई, अहमद भाई। आई थिंक कितने इसको पता होगा अब्बू कितना दिल पे लेते हैं? 70%। अली कीप क्वाइट। 70%। ठीक है। हाँ भाई अजीका 75। 75। फवाद भाई अच्छा बात नहीं कर रहे राबिया से, मैं देख रहा हूँ। 65 55 बंद करिए फवाद आलम का 55। अभी तक अजीका डैनियल ने अच्छे जवाब दिए हैं। देखते हैं कितने फीसद लोग मजाक को दिल पर ले लेते हैं। 45% फवाद आलम, वेरी वेल डन। राबिया हार रहे हैं। आप मजाक दिल पे तो नहीं अपने लेते? चाहिए। ये बहुत की बात है। अगर इनने आपके इसका ब्यूटी गलत पार्लर का किया क्या मुझे- नाम है? बिल्कुल। सुप्रीम ब्यूटी बार। कौन सा? सुप्रीम ब्यूटी बार सुप्रीम ब्यूटी बार। जी। उसके अंदर बार बार आने का दिल चाहता होगा मैं लोगों को। ब्यूटिशियन भी और एस्थेटिशियन भी हूँ। आप ब्यूटिशियन भी हैं और एस्थेस भी हैं? Esthetician, वही जो आप कह रही हैं वो भी हैं? yes. अच्छा जो एस्थेस्ट होते हैं वो चेहरे आगे पीछे कर देते हैं, यानी कि नाक छोटी बड़ी, आंखें बड़ी छोटी, कल्ले वल्ले अंदर बाहर। इनको देखिए अहमद शहजाद को, इज प्रॉब्ली द मोस्ट हैंडसम पर्सन ऑन दिस सेट ओए जी, जी। क्या बात है ताबिश आफ्टर भाई। अली ऑफ कोर्स। बहुत बड़ा दिल रख के कह दिया ये। मैंने तो और भी चीज बड़ी की है, लेकिन अभी फिलहाल दिल की बात करेंगे। ये बताइए अहमद शहजाद के अंदर कोई चीज चेंज करनी हो तो क्या चेंज करेंगे? सर जो है ना, इनको ये फाइन लाइन्स इनकी आ रही है तो इनको रेटिनॉल सीरम जेल लगाना चाहिए। आंखों यहाँ पे के जो इर्द-गिर्द? इनकी हाँ जी रिंकल्स आ रही हाँ हाँ। अच्छा मैंने है। ये ऑनेस्टली मैं आपको रेटिनॉल कह ज्यादा रही नहीं हूँ। लगाते। ये आपकी Every fine lines- alternative day. हाँ जी, आइस के जो साइड्स पे आ रही है ना, तो इसका आपको वाह ना वाह। रेटिनॉल अहमद भाई सीरम जो है वो किसी एक्सपर्ट लगाना के चाहिए। सामने हल्के नहीं आते, एक्सपर्ट को ही बता देते हैं ऐसे जोर रोज नहीं लगाना चाहिए। अभी भाई आप डॉक्टर के पास जाते हो कि डॉक्टर को दवाई देके आ जाती हो? बाकी ये माशाल्लाह परफेक्ट है। हाँ, अहमद भाई परफेक्ट। बट रेटिनॉल बहुत स्ट्रांग होता है, सो इट्स लाइक एवरी अदर डे। 2 दिन के Retinol. बाद ही यूज करना चाहिए। ये एडवाइस है आपको भी। हाँ जी, ये जो आपकी चलो आइस भाई। की साइड्स होती है इसके लिए। ये क्लिनिक आके कर लेंगे ये बातें, क्लिनिक आके। अगला सवाल 500 की दौड़ का ये रहा।
कितने फीसद लोग कई बार सफर करने के बावजूद जहाज में बैठने से डरते हैं? हाँ जी भाईजान। हाँ भाई, जहाज में बैठने से कितने लोग डरते हैं? बताइए भाई फवाद आलम, आप डरते 15 हैं? से 17%। थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत डरते आपको हैं। क्या लगता है? आप डरते हैं अकबर भाई? मैं तो नहीं डरता क्योंकि मैंने किया नहीं है। आप जहाज में बैठे ही नहीं तो आप डरते भी नहीं। हाँ जी, डरते हैं आप जहाज में बैठने से? मैं कभी बैठा नहीं हूँ वैसे। आप जहाज में कभी नहीं बैठे? नहीं। लेकिन आप डरते भी नहीं है क्योंकि आप बैठे नहीं। हाँ बिल्कुल। अहमद भाई आप डरते हैं? 25। 25%। थोड़ा बहुत डर लगता फवाद भाई, अहमद भाई? 20%। 30%। जी भाई? 10 कहेंगे। 35। 35% फवाद आलम। कितने फीसद लोग कई बार सफर करने के बावजूद जहाज में बैठने से डरते हैं? जवाब है हमें ब्रेक के नीचे वापस आइए, हारने वाला कहीं नहीं जाएगा। जोर से खादिर आजाद, एक बार फिर खुशामदीद आपको हारना मनाए में प्रेजेंट बाय सर्फ एक्सेल। सवाल पूछा गया कि कितने फीसद लोग जहाज में बैठने से डरते हैं? 20, 25 और 35% की आवाजें लगी। चेंज हो सकता है? नहीं, अब नहीं हो सकता। अवाम का जवाब है ये 42%। फवाद आलम, वेरी वेल प्लेड फवाद आलम। हाँ भाई राबिया, मुझे देखिए, मेरे अंदर क्या बदलेंगी? आपके अंदर बदलिए ना, उनको देखते बता दिया आपने, इनके अंदर ये चेंज होगा, ये चेंज होगा, मूड चेंज होगा। भाई उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा, माशाल्लाह परफेक्ट हैंडसम आदमी है, क्या बदलेंगे? बॉल वहां से डालो आप। माशाल्लाह इतनी अच्छी पर्सनालिटी, आई थिंक आप में कोई चेंज करना। आप मुझमें कुछ नहीं बदलेंगी। क्या बात है। बहुत अच्छे, वाह। 500 की दौड़, 500 की दौड़ का पहला सवाल चौथा। फ्री हिट है, फ्री हिट है, फ्री हिट आ रहा है भाई, फ्री हिट। अरे इसमें आपने नंबर चूज करना है, उसके पीछे एक टास्क होगा, 10 सेकंड में वो टास्क पूरा करना है। जितना तेज करेंगे उतना अच्छा होगा। सबसे पहले दावत कलाम दूंगा अजीका डैनियल को। करना है फ्री। फ्री खोले, फ्री खोले। पाकिस्तानी सियासतदानों के नाम बताइए। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, कमर जमान कायरा, इमरान खान, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी सियाज इलाही, मोहम्मद सिलाई। बस बस हो गया। बस 6 70 नंबर आपने हासिल किए, वेरी वेल। रेडी? मैडम जल्दी जल्दी बोलना है। बोलते रहना। हाँ बस। मैं बोला जल्दी जल्दी, मुझे नहीं आता इसमें। फवाद भाई रेडी हैं? अभी मेरी तरह। राबिया रेडी हैं? फिर अहमद भाई से स्टार्ट करेंगे। नंबर 1। नंबर 1 खोलिए। खवातीन क्रिकेटर्स के नाम बताइए, हालिया और रिटायर्ड दोनों। जवेरिया, सना मीर, आलिया रियाज, मुनीबा, तायरा, फरजाना। ओ भाई ये कोई नाम नहीं है। आरफा, नहीं यार क्यों? यार यार भाई ये सारे नाम कहीं ना कहीं होंगे। भाई यही तो नाम चल रहे हैं, और क्या है? 2 नाम है ना, बात यही है बहन। भाई 4 क्यों? आप मुझे बताओ 4 कैसे? सना मीर, आलिया रियाज, मुनीबा, ज़ारा फातिमा, उमैर सना फातिमा। चलो सना फातिमा और क्या नाम है? वही नाम। बस नहीं भाई आपने 4 नाम दिए, अहमद भाई नहीं करो। नहीं 4 तो नहीं दिए ना यार। अहमद 6 नाम दिए यार, अंसारी बताओ यार। 4 लिए। अरे नाम फरजाना, दवाखाना, ये क्या है? किस तरह के नाम? मैंने दवाखाना नहीं, ये फरजाना, जनाना, ये नहीं होगा। सना मीर, 4 नाम ठीक है। सना मीर, आलिया रियाज, हाँ फातिमा सना, हाँ। ठीक है। उसके बाद वो बात बताओ। मुनीबा, बात सुने। ठीक है। निदा डार। अभी बोला ही नहीं था। यार मुझे बोलने तो दो ना, मेरा टाइम भी खत्म। 10 सेकंड का टाइम है, खत्म नहीं हुआ था, आपने वही इंटरप्ट कर दिया। खत्म हो गया था, नाला खत्म हो गया था। अहमद भाई आपने इसलिए फरजाना आलिया रियाज भी नहीं बोला उस टाइम। यार वो आलिया रियाज बोला था, बोला था। अरे आलिया बोला था भाई। 6 नाम है जो मैंने दिए हैं, 6 में मुझे कर दो। कोई नहीं, 6 में मुझे कर दो। नहीं, आपने बहुत अच्छी आप बात, फिर से सवाल पूछ लो। आपने बहुत अच्छी बात की। रुक जाओ भाई, आप रुक जाओ यार। आपने बहुत अच्छी बात की। 4 नाम ही हुए। आमिर भाई आप चीटिंग नहीं करो, आप हक और सच के पैरोकार हो। आप घर जाके एपिसोड देखना। चलो, आपने फातिमा अलग बोला, सना अलग बोला, सही। सना अलग बोला, मीर अलग बोला। तो भाई अलग अलग को एक कर दो ना, तुम्हें क्या मसला हो रहा है? हाँ भाई फवाद भाई खोलिए 2 नंबर, बुलवाए सर आप। खोलिए 2 नंबर। यही रह गया। पाकिस्तानी हॉकी के खिलाड़ियों के नाम। माय गॉड। चलो जल्दी जल्दी, 1 1
और भाई आपने क्या एक तो बता दे। सोहेल अब्बास है सोहेल अब्बास और बस दो नाम टू। वसीम फिरोज थे। वसीम फिरोज बहुत अच्छा नाम बिल्कुल थे, था। वसीम अब्बास बोलिए नहीं था। है। दो 20 नंबर हासिल किए, 2 नाम सही दिए थे, शहबाज मैंने यही बोला है, और सोहेल अब्बास। वेरी गुड। नहीं याद कराया। वक्त आ चुका है कि डबल और नथिंग खेला हाँ जाए। यही मेरी गेम है, ये मेरे पे ऐसे क्यों आते यही हैं मेरी सवाल गेम है। भाई? यहाँ पे हम ये सारा वुमेन्स मेरे पे अच्छा, ज्यादा नहीं है। अली साहब नहीं है। हम फेवरेट हैं। तुमको जितवा देते हैं। आपसे खेलूंगा पहले, आप अच्छा खेलती हैं। पहला सवाल 10 नंबर के लिए, जो आप में से जीतेगा पार्टिसिपेंट 10,000 रुपए कैश प्राइज लेके जाएगा। अजीका डैनियल के लिए पहला सवाल। हज इज परफॉर्म्ड इन विच इस्लामिक मंथ? रमजान, शव्वाल, जिलकद या फिर जिलहज? तुमसे बोलिए, 4 क्या क्या है? दुल्हिजा जिलहज। दुल्हज। दिलहज बोल रहे हज परफॉर्म किया जाता है ऑप्शन 4 जिलहज में। दुल्हज में। बंद कर दीजिए जिलहज को, ये ठीक जवाब है। हमारे पास भी है ना दोनों। 20 के लिए खेलेंगे, नहीं ओ नहीं खेलेंगे 20 के नहीं, लिए notice। जनाबे अजीका डैनियल। लगाइए 20 नंबर का सवाल। इन विच ईयर वाज द पाकिस्तानी फिल्म बोल रिलीज्ड? 2010, 11, 12, 13? इजी। वेरी इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। हिंट दे रहा हूं, जी दीजिए। उस साल मिसबाउल हक ने बड़ा खराब खेला था एक मैच, जो आज तक हमारे दिलों पे लिखा है। एक मैच। आप ये भी थे उसमें। हिंट दे रहा हूँ, इन्होंने भी कुछ खास नहीं उखाड़ा। हिंट दे रहा हूँ, मैं वो मैच बाहर बैठा हुआ था। 2011 ओह है ये बेटा, क्या कर रहे हो? आपको नहीं पता किस मैच की बात कर रहे हैं? हाँ बैठे थे आप, हफीज और कामरान ने। हाँ, आपको नहीं आप समझ आ रही? 2011 कह रहे हो? फेमस मैच है। 2011 हफीज और कामी भाई ने Hello. ओपन किया था। हाँ पता। 2011 को बंद कर दिया जाए। नहीं ये ठीक जवाब है। ये ठीक जवाब है। 20 नंबर। फिर भी याद नहीं आया। 40 के लिए खेलेंगी, नहीं हम अखीर कर 40 के लिए खेलेंगी। अजीका डैनियल लगाइए। अजीका बोलो भी तो सही कुछ। अच्छा चलें। Among the following who is the owner of the franchise Islamabad United? आमना नकवी, शहरियार खान, फरिया गुलाम या अकील करीम कैथी? Among the following who is the owner of आमना the नकवी, franchise? आपको पता है, आपने मिले उनसे? आप इस्लामाबाद यूनाइटेड का फैन हूं मैं वैसे। आप फैन है तो आपको पता होना चाहिए। आमना नकवी को नकवी। बंद कर दिया जाए। ये ठीक जवाब है। वेरी 40 गुड नंबर के लिए। वेरी गुड। रिस्क ना लो, रिस्क ना लो, Nice। रिस्क ना लो। 80 नंबर के लिए खेलेंगे। रिस्क ना जी लो, जरूर खेलूंगी। अजीका खेलेंगे 80 नंबर के लिए। बहुत बड़ी गलती करती। When did बढ़िया। फवाद आलम play his last ODI international? बोला था ना, 15, 22, 11 या 2010? बोला था फवाद ना। भाई आप चुप रहेंगे, बोला था ना। उनको खुद भी नहीं पता। वो ना उन्हें पता ना मुझे पता नहीं, तो मैं बता सकता। वनडे ये आखिरी मेरे ख्याल बांग्लादेश के खिलाफ खेले थे। बांग्लादेश के खिलाफ जो मेरे साथ मैं बैटिंग कर रहा था, जिसमें मैंने सेंचुरी की थी। आदि वही मैच है? नहीं, एशिया कप नहीं था। उसके बाद था 2015। 2015 को बंद किया जाए। ये ठीक जवाब है 80 नंबरों के लिए। ये तो अनहोनी। बस अब रिस्क ना ले। ये रिस्क नहीं, लेंगे। नहीं। 160 का खेलेंगी। 160। बस जीरो हो जरूरत ही नहीं जाएंगे। है, जीरो हो जाएंगे। इतना मुश्किल सवाल था ये। नहीं बस ठीक है। गुड। 80 नंबर पे क्विट किया अजीका डैनियल ने। वेल प्लेड। पहला सवाल 10 नंबर के लिए फवाद आलम और राबिया के लिए ये रहा। अल्लाह ही मालिक है। Which actor played the role of Iron Man Tony Stark in the Marvel Cinematic Universe? बहुत ही आसान सवाल है। मुझे उस हीरो को तो पता, उसका नाम नहीं पता। इनको अजीका फवाद भाई को इशारे नहीं करें, इशारे नहीं करें। हाँ भाई, हाँ दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, पांचवा ऑप्शन। फैदी मैं तुम्हें दूं एक हिंट। सेकंड वाला सेकंड ऑप्शन रॉबर्ट डाउनी जूनियर को बंद किया जाए। नहीं, यस इट्स टू। ए या सी लग रहा था मुझे तो। रॉबर्ट डाउनी जूनियर बंद करो और बताओ कि ब्रेक के बाद के वक्त हुआ है। छोटे से ब्रेक का लीजिए आप, याद ना लगे। ब्रेक पर जाने से पहले पूछा गया कि भाई आयरन मैन और टोनी स्टार्क का किरदार किसने प्ले किया? फवाद आलम ने कहा रॉबर्ट डाउनी जूनियर। बंद कर दीजिए। ये ठीक जवाब है 10 नंबर के लिए। वेल डन यार। फवाद भाई 20 नंबर के लिए खेलना चाहेंगे? ऑफ कोर्स खेलना चाहेंगे, लगाइए। करता हूँ। इंशाल्लाह।
What is the full form of IQ? फंस गया। Intelligence quotient, intellectual quality, Fadi. intelligent query या insight quotient? फादी फादी आप मदद कहाँ से ले रही हैं राबिया? इनसे पूछ रही फर्स्ट। उधर देख के इनसे पूछ बताइए भाई, इधर देख के मुझे देखिए, मुझे देखिए। क्या IQ का मतलब नहीं, उधर क्यों देख रही हैं आप यार? इंटेलिजेंस। क्या हो गया? नहीं वो अधिका नहीं करे। मैंने अभी तो कुछ भी नहीं किया। हाँ। इंटेलिजेंस। हाँ, कोई यही कंटिन्यू करें। इंटेलिजेंस इधर फर्स्ट। बस क्या पढ़ के बताएं। हाँ सही है, हाँ बता दिया उन्होंने। फर्स्ट। जो बता आप दिया। फर्स्ट वाला कह रही हैं आप। इधर देख के, इधर फर्स्ट। फर्स्ट वाला, बस हो गया। बता दिया। इधर देख के बात करनी है। फर्स्ट तुम उनसे हम इधर मशवरा देख तो के कर बात सकते हैं। करें। फर्स्ट अच्छी बात है। वो पहले वाले, वो पहले से बहुत कम स्कोर है उनका, आपने और बड़ा प्रेशर देते हैं ऐसे इंटेलिजेंस का तो है बट आई डोंट नो बस। आप फर्स्ट कह रहे हो। हाँ इन्होंने कहा इंटेलिजेंस क्वेश्चन को आपके पार्टनर ने हमेशा मरवाया है। बंद करो। कोई बात नहीं। लेकिन इस दफा ये ठीक जवाब मैंने है। कहा था ना फर्स्ट। अल्लाह भाई 40 के लिए नहीं, खेलेंगे। वेल डन यस। वेल डन वेल 40 के। मैडम अब आप मुझे देखेंगे, आप इधर उधर नहीं नहीं देखेंगे। बेटा, ठीक है। इधर आ जाओ। अब बताओ। हाँ आप मुझे देखेंगे, मुझे कौन है? ठीक है। कुछ मेरी ठीक है। खूबसूरती को। अगला सवाल लगाओ 40 के लिए बेटा। What is the name of Tabish Hashmi's dog? लो मैक्स, बडी, चार्ली या जॉर्डन? और तुम लोगों या ताबिश बता भाई दे। मेरे उसमें ही आते हैं। या आप मुझे बता हैं? दें। ताबिश भाई आप मुझे बता दें। मेरा जो, मैं तो उसको प्यार से कुत्ता कहता हूँ, लेकिन उसका एक नाम है और वो नाम ऐसा है कि वो एक इलाका है लेवेंटीन। ऐसे जॉर्डन हिंट है। बस जॉर्डन खत्म हो गई आपने बात। कहा था अब मैं आपकी तरफ देखूंगी, अब आप मुझे बताएं चलो। मैंने बता दिया। मैक्स और जॉर्डन में से, क्योंकि आपने लिया था नाम एक दफा वो हाँ। जो आप जो उसकी बता मैं रहे थे बातें बता अब रहा मैं हूँ। चीजें आपकी- बता अब रहे मैं आपकी तरफ देख रही हूँ, बताएं। मैंने आपको बता क्या भी है? दिया, आपको पता भी नहीं चला। अरे जॉर्डन है मैडम, उसने बता दिया सारा बस। हैं? इनके कहने में ना आना, ये मैं तो नहीं है आ रही, मैं- तेरा दीवाना, मैं- सारे जहां को है बताना, बेबी ओ बेबी। हाँ ठीक है। सारा तो बता दिया। उसने बताया, उन्हें क्या बताया? सरफराज 11 आपको पता है बताएं, 11 में सरफराज? कौन कौन आते हैं? आइए जॉर्डन। सरफराज बताएं। 5 जॉर्डन- 4 जॉर्डन है 3 या बडी 2 1। जॉर्डन। मुझसे क्यों पूछ रही है, बताना है आपने। जॉर्डन जॉर्डन जॉर्डन। जॉर्डन तुक्का है नहीं है तो चौथा ऑप्शन। बता जॉर्डन, दो। यार आप सोच लो। ठीक है जॉर्डन। जॉर्डन को 40 नंबरों के लिए 5 सेकंड दे रहा हूं। 4 अरे यार हारेंगे ना, कोई बात 2 नहीं। 1। जॉर्डन बंद कर दो। पता ही नहीं। ये ठीक जवाब, 40 नंबर। अब मैंने कहीं नहीं देखा, मैंने आपकी वाली तरफ आप देखा है। ट्रिक मेरे साथ भी करना शुरू कर दिया 80 नंबर के लिए खेलेंगी, खेलिए ना, लगाइए ना। अजी का मदद नहीं करना है, तुम बार बार कर रही हो। मैंने कब की है इस बात ठीक को? है, बार-बार अब करिए, ये मैंने आपको आपकी नहीं तरफ कर रहे हैं। देखा बिल्कुल है। सही है। अब तो मैंने आपकी तरफ देखा, अब तो मैंने कहीं तो हाँ, नहीं, आप बिल्कुल। अपना अकबर नजर रखिए, नजर रखिए। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आप तो मैंने नजर उनकी तरफ हाँ देखा हाँ है। उन्होंने What तो was the बताया। name of the character played by Azika Daniel in the drama serial Cheekh? ये तो मुझे What भी is the name of the character played अबे झूठी? Azika in the drama series कैसी Cheekh? है यार? इधर फवाद भाई इधर। तोबा तोबा, उंगलियों में भी बताना देख चाह रहा रही है। हूँ। नहीं, अजीका ये चुप रहो। उंगलियां बता दे। तोबा तोबा जल्दी तोबा तोबा। भाभी जल्दी बताइए। भाभी राबिया जी जी। मुझे देखिए ना, बताइए। बड़ा ख्याल आ चले रहा आप है। बताएं, हेल्प मुझे नहीं करें। पता। हिबा, शाहिद, मुझे लग रहा है ऑप्शन 1 2 3 4 में से कोई एक। 1 2 3 4 में से। अहमद तुम्हें पता है Daniel सीरियसली? in the हाँ। drama Cheekh. उसे बता दे। हिबा शाहिद, दुआ मलिक, ज़ारा अली। हिबा शाहिद हो सकता है, क्या है? दुआ मलिक और ज़ारा अली वगैरह भी Name हो of सकते हैं। character by Azika in the drama. वो कह रहे हैं उनका नाम सोबिया मलिक था। ऑप्शन में नहीं हो सकता, ये भी हो। आपका ड्रामा है ना Cheekh. जल्दी राबिया जल्दी बताओ, टाइम नहीं है। हयात असीर। 5 हैं? 4 मैंने बताया 3 2 एक 1। मिनट। नाउ नहीं, टाइम नहीं है, 1 मिनट है ही नहीं। उन्होंने बोल दिया। मैं हेल्प कर सकता हूँ। उन्होंने बोल दिया। क्या? हयात वो नहीं असीर होगा। बोला। नहीं गलत है। 8 बार बोला है तुम्हें बताने को मना किया, अब जल्दी बता देना यार। हयात असीर बोला है। क्या बोल? हया तासीर, हया तासीर बंद कर दो। सही है ना, वो उनको वही आ रही। हया तासीर बंद कर दीजिए। सही जवाब। देख लो बेटा, अकबर आपके 10,000 जा रहे हैं। 160 के लिए खेलेंगे।
नो भाई IQ 0 है मेरा, मैं नहीं खेलना। 0 IQ नहीं, IQ तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन आपने क्विट किया, 80-80 बराबर हो गए। खुश हुआ? बट नो आप देखें, मैंने आपकी तरफ देखा। अहमद शहजाद, चलो अहमद भाई आप मुझे देख के जवाब देंगे। हाँ जी भाई, 10 हम नंबर के आपको लिए देख के दे लेते पहला हैं। सवाल ये रहा। बाकी पूरी दुनिया में जो है ना सवाल देख दूं के दे रहे हैं हमें, जो है ना। लगाओ बेटा। तुम्हारे साथ है। Which Pakistani cricketer has also appeared in मोहसिन खान। मोहसिन खान, इंजमाम उल हक, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक। आपने कहा मोहसिन खान। जितने नाम लिए आपने उसमें से पहले वाले को ही लेते हैं इंडिया भी। मोहसिन खान बंद कर दीजिए, ये ठीक जवाब है, बेहतरीन। लगाओ 20 नंबर का सवाल है ये। विच कंट्री डज अनिल शाह की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, रिप्रेजेंट इन क्रिकेट इंडिया। यही स्पेलिंग सही है, वो कह रहे हैं। अनिल शाह, हाँ अनिल शाह, वो यही कह रहे हैं। इंडिया, नेपाल, यूएई, ओमान। विच कंट्री डज अनिल शाह रिप्रेजेंट इन क्रिकेट? नेपाल, ओमान, यूएई, इंडिया। यूएई और ओमान में से एक। हाँ अनिल शाह आई थिंक यूएई या ओमान में से एक है। तुक्का है आप ये। क्रिकेटर हैं, मुझे तो इस बात करें। यूएई के साथ जाएंगे यूएई के साथ जाएंगे, पक्की बात है? या 20 नंबर के लिए यूएई या अनिल ओमान में। शाह। हाँ। यूएई को बंद कर दीजिए, ये गलत जवाब। 0 मुझे बता। आपको मिले हैं 0। अनिल शाह कहाँ से आ गया? अनिल शाह है ना नेपाल का लड़का है। वही को आ कहाँ से? बहुत अच्छे अजमल। वक्त आ चुका है, इनसे भी मुश्किल पूछे थे यार। जब तक स्कोर कंपाइल हो रहा है, मैं 1-2 मिनट बात करना चाहूंगा। अजीका, आपसे बात करना चाहूंगा। कर लें। अजीका ये बताओ, ये जो कैरेक्टर्स मिलते हैं, रोल मिलते हैं, रोल जी। हम देखते हैं लड़के एक्टिंग जब कर रहे होते हैं, जी। तो जो कैरेक्टर मिलता है उसकी तैयारी कैसे की जाती है कि मैं आज हया तासीर बन रही हूँ, तो हया तासीर की सारी चीजें बताई जाती हैं डायरेक्टर की तरफ से, या आप खुद अज्यूम करती हैं कि हया ऐसी है? डायरेक्टर की तरफ से कुछ आपको एक्टिंग टिप्स या कैरेक्टराइजेशन की हेल्प मिलती है ऑब्वियसली, कि उन्होंने कैसे परसीव किया है उस कैरेक्टर को, बट उसमें हमारा अपना इनपुट भी होता है। ठीक है, ऑब्वियसली एक टीम वर्क होता है ठीक है, विद द डायरेक्टर एंड द एक्टर। ठीक है। तो हया तासीर मेरा बड़ा अच्छा कैरेक्टर रहा है, बट हाँ। बहुत ही एक छोटा सा सवाल है वैसे, जस्ट अपने छोटा लिए। सवाल पूछे। सिर्फ ये है कि जैसे आप हया तासीर हो, जब आपको एक रोल मिलता है, तो क्या जब तक वो ड्रामा चल रहा होता है या जब तक आप उसकी रिकॉर्डिंग्स कर रहे होते हैं, ऑन एयर जब चल रहा होता है, तो जब तक आप अपने आप को हया तासीर लेके ही आखिर तक चलते हो, उसी तरह जिंदगी जीते हो? आम भी जब रिकॉर्डिंग से चले भी जाते हो तो कैरेक्टर में ही रहते हैं, कैरेक्टर में बाहर क्या आए है? घर आके। मतलब ये एक पूछना है अच्छा कैरेक्टर सवाल। के लिए। पता है, ये एक बड़ा अजीब सी चीज़ है कि इंसान उस कैरेक्टर में डूब जाता है कई दफ़ा। अगर आप बहुत दिल से कर रहे हो एक कैरेक्टर, तो आप असली लाइफ में भी थोड़े बहुत उस तरह से उस टाइम पीरियड के लिए हो जाते हो। इसीलिए हर प्रोजेक्ट के बाद थोड़ी सी ब्रेक लेना ज़रूरी होती है, टू गेट बैक आउट ऑफ दैट जोन ठीक है, एंड टू बी योर सेल्फ अगेन। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। अजीका ये बताइए कि जिस तरह ये लड़के इंटरनेशनल क्रिकेट से ड्रॉप होते हैं, डोमेस्टिक खेलने जाते हैं टू परफॉर्म, टू इम्प्रूव देयर टेक्निक, जब एक्टर अपने एक्टिंग में बुरा होने लगता है, नीचे जाने लगता है, तो वो कहाँ जाता है? वो घर बैठता है। घर बैठ जाता है वो थिएटर नहीं करता। नहीं, आई डोंट थिंक टीवी एक्टर्स ज्यादा थिएटर की तरफ जाते हैं, अलबत्ता थिएटर एक्टर्स टीवी की तरफ जरूर आते हैं। वक्त आ चुका है कि स्कोर देखा जाए और आज के विनर को तलाश किया जाए। कौन जीता है, आज का हारना मना है? दिखाइए भाई। 371, 401, 280 अजीका बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अहमद भाई, बहुत दिनों से नहीं जीते हो आप। अभी पिछली जीता हूँ। अकाउंटेंट ये बताओ कि इसके ऊपर अगर 12.5% टैक्स हुआ तो आपको कितना मिलेगा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत अच्छे भाई, वाह। और दिन आज का हार रमना एक नाम को पहुंचता है। कल दोबारा मुलाकात होगी। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।